हेलो स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। इसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा का से तात्पर्य या समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा का अर्थ जानने से पहले हम उसका इतिहास के बारे में जानेंगे कि इसका नींव कहाँ रखी गई। तो सन 1990 में थाईलैंड में एक सम्मेलन हुआ। थाईलैंड में जहाँ सम्मेलन हुआ उस शहर का नाम है जूमेशियन। तो थाईलैंड के जूमेशियन शहर में ये सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन का नाम रखा गया जूमेशियन विश्व सम्मेलन। ये आपके प्रश्न में आ जाता है कि थाईलैंड में ये सम्मेलन कब हुआ। तो 1990 में ये सम्मेलन हुआ है और थाईलैंड के किस शहर में हुआ। तो जूमेशियन शहर में हुआ। और थाईलैंड में जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन विश्व सम्मेलन का क्या नाम था। तो जूमेशियन विश्व सम्मेलन इसका नाम था। इसमें 50 देशों ने भाग लिया था और समावेशी शिक्षा की नींव भी थाईलैंड में ही रखी गई। इसमें जो मेन बात रही वो ये थी कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हों। दूसरा बात थी कि बच्चे हों या प्रौढ़ या वृद्ध सभी के शिक्षा की सुविधा भी प्राप्त हो। इसके बाद सन 1994 में स्पेन में शहर है सलमान। तो सलमान के शहर में यानी कि स्पेन में एक सम्मेलन हुआ जो 1994 में हुआ। इस सम्मेलन का नाम उस शहर के नाम से रखा गया सलमान का विश्व सम्मेलन। इसमें भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए ये सम्मेलन हुआ था संपन्न और इसमें 92 यानी कि 92 देशों ने भाग लिया और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। इसमें खास बात ये थी कि इसमें विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए ये विश्व सम्मेलन सुलभता और समता रखा गया। ये इसका विषय था। तो इसमें हम आपको बता दें कि समावेशी जो शिक्षा केवल एक दृष्टिकोण ही नहीं बल्कि एक माध्यम भी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिसमें कुछ सीखने की ललक होती है, जो तमाम अवरोधों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इसको भी दर्शाता है कि सभी युवा वो सक्षम हों या विकलांग। विकलांग शब्द का प्रयोग न करके अब उसको दिव्यांग के नाम से जाना जाता है। उन्हें सीखने योग्य बनाया जाए। इसके लिए एक समान स्कूल पूर्व व्यवस्था, स्कूलों और सामुदायिक शिक्षा व्यवस्था तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। प्रशिक्षुओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रक्रिया सिर्फ लचीली शिक्षा प्रणाली में ही संभव है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें मूल्यों, ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों में प्रक्रियाओं और संरचनाओं के सभी स्तरों पर समावेशी नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से सभी नागरिक अधिकारों को प्राप्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा NCERT 2005 राष्ट्रीय परिचर्या ने रूपरेखा, सामग्री, प्रस्तुति और लेन देन की रणनीतियों में उचित संशोधन करने के लिए शिक्षकों को तैयार करने और अनुकूलन मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने के विकास के लिए विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ शिक्षार्थियों के लिए समावेशी स्कूल की सिफारिश
कि समावेशी शिक्षा की ये व्याख्या चुनौती देती है समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लिए, जहाँ पर सब एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का समर्थन करें और एक दूसरे का सहयोग करें। यही नहीं, पाठ्यक्रम में स्कूल समुदाय के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जहाँ पर सबकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अब हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना। आमतौर पर समाज में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, योग्यता के आधार पर अलग होता है। हमारे समाज में योग्य तथा अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षा के बीच एक गहरी खाई दिखाई पड़ती है। इस खाई को भरने के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार देश में एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था लाई गई, जिसको हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इस शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के योग्य तथा अयोग्य व्यक्ति एक साथ समान शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमने जाना समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना हिंदी में। अब इसी को हम समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना को इंग्लिश में जानेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझते हुए चलेंगे भी। ठीक, तो जनरली they are found different types of people in our society. They are not alike. They are different from culture, group, race, religion, color, ability, and disability. In this society, there has been observed a gap in education among the person with disability and without disability. So, for filling this gap, the need of an important education system realized. Thus, a novel education system emerged in the country, which is called inclusive education. Inclusion is a word which literally means to include. ये हमने जाना समावेशी शिक्षा की प्रस्तावना, और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा सबकी शिक्षा सबके साथ, यानी कि समावेशी शिक्षा को हम कह सकते हैं कि सबकी शिक्षा जो है, यानी सभी बच्चों को जो शिक्षा मिलती है वो सबके साथ मिलती है। ये नहीं कि बच्चों को अलग, जो बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं और विशिष्ट बच्चे हैं, उनको अलग कर दिया जाए। यानी कि जो सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को सबके साथ मिलाकर, सबको एक साथ मिलाकर एक ही कमरे में, एक ही अध्यापक के द्वारा, एक ही विद्यालय में जो शिक्षा दी जाए, वो सबकी शिक्षा दी जाए, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। दोबारा इसको एक और तरीके से समझेंगे हम लोग, इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, अब विशिष्ट क्षमता वाले बालक कैसे होते हैं उसके बारे में ध्यान देंगे। मंदबुद्धि जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों के अंतर्गत आता है, मंदबुद्धि,
अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विशिष्ट क्षमता वाले बालक हैं, जो मंदबुद्धि हैं, अंधे बालक हैं, बहरे बालक हैं, प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो वो क्या कहलाती है? वो आपकी समावेशी शिक्षा कहलाती है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। इसलिए समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार वाले जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। यानी कि समावेशी शिक्षा का जो निर्धारण किया जाता है उसमें छात्रों की बुद्धि लब्धि और शैक्षिक स्तर और योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो चाहे वो मंदबुद्धि वाले बालक हों, चाहे वो अंधे बालक हों, चाहे वो बहरे बालक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हैं, उन सभी को ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके बाद समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे विशिष्ट क्षमता के बारे में फिर बता दूं, बड़ा बार बार इनको बताना है आपको। जैसे मंदबुद्धि वाले बालक या कम अपाहिज वाले बालक, विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। इसको दोबारा समझेंगे कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत जो विशिष्ट क्षमता वाले जो बालक हैं उनको वो चाहे विशिष्ट क्षमता वाले कौन से होते हैं? मंदबुद्धि वाले बालक या कम अपाहिज वाले बालक, है ना, कम अपाहिज वाले बालक, विकलांग बालक जिनको हम दिव्यांग बालक भी कह सकते हैं, उनको सामान्य बालकों के साथ, जो सामान्य बालकों के संग विकलांग बालकों को भी बिठा लीजिए, कम अपाहिज वाले बालकों को बिठा लिए, मंदबुद्धि वाले बालकों को बिठाइए, यानी कि विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को बिठाकर एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा सभी को समावेशन पर जोर देती है। ये सभी के सामान्यीकरण का अर्थ रहती है, अर्थात किसी को पृथक ना किया जाए, चाहे वह सामान्य हो, अधिसामान्य हो, मंद गति वाला हो, अधिगम वाला हो, पिछड़ा, दिव्यांग हो, किसी भी जाति का हो, किस धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो। ये आपका दोबारा आपको बता दें कि समावेशी शिक्षा सभी को समावेशन पर जोर देती है, यानी कि सभी को समान रूप से शिक्षा देने पर जोर देती है, सभी को सामान्यीकरण का अर्थ रहती है, अर्थात किसी को भी अलग ना किया जाए, यानी कि विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य बालकों को अलग ना किया जाए, ये बताती है। वो चाहे वह सामान्य बालक हो, अधिसामान्य बालक हो, है ना, चाहे कम सामान्य हो, उसकी मंद गति वाला, कम सीखने वाला हो, अधिगम, पिछड़ा हो, दिव्यांग हो, किसी भी जाति का हो, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो या किसी भी लिंग का हो। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, अब सभी तरह के बच्चे कौन कौन से आ गए? दिव्यांग बालक, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक को नियमित स्कूल में शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को, विशिष्ट क्षमता वाले बालक, दिव्यांग बालक, है ना, कम और प्रतिभाशाली बालक,
और दिव्यांग, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्षमता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, तो ये आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाता है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सक्षम और अक्षम, ध्यान देने वाली बात है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सक्षम और अक्षम दोनों ही विद्यार्थी एक ही कक्ष में शिक्षा ग्रहण करें, समावेशी शिक्षा कहलाती है। चाहे वो सक्षम बालक हो या अक्षम बालक हो, एक ही कक्ष में शिक्षा ग्रहण करें तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है, जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक, इसके बाद हम और समझेंगे, इसको और डीपली समझेंगे, और जिससे हमें अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाए। समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा बराबर विशिष्ट बालक प्लस सामान्य बालक, यानी कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जो हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? आपकी समावेशी शिक्षा। यानी कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई? तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत अमेरिका से हुई, और इसमें कनाडा का भी नाम आता है। यानी कि प्रश्न अगर आपका आता है कि समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई, तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत कनाडा और अमेरिका का नाम आएगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इसको समझ में देख लीजिए कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ लघु समाज का निर्माण होता है, क्योंकि विद्यालय को भी एक लघु समाज कहा जाता है, और विद्यालय में हर प्रकार का बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के बालक एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनमें नैतिकता की भावना का विकास होता है, प्रेम का विकास होता है, आपस में सहानुभूति का विकास होता है, और आपसी सहयोग जैसे गुण आसानी से बढ़ाया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा जैसी भावनाओं का भी विकास किया जाता है। अब हम कह सकते हैं अंत में कि समावेशी शिक्षा के बारे में जितना हमने जाना, उसमें हम कह सकते हैं कि हम सब बराबर हैं और बराबर हमारे अधिकार हैं, चाहे वो बालक विशिष्ट बालक हो, चाहे हमारे सामान्य बालक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।